हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज प्यारे बच्चों आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी क्लास 10 की मैथमेटिक्स की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हम आगे एनसीईआरटी का नए सिलेबस के अपडेट के अनुसार हम लोग 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप एनसीईआरटी की बहुत अच्छे समझिएगा, लास्ट वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, सभी वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए मैंने बेटा। ठीक है, आराम से देखिए, जितने भी 10th क्लास के चैप्टर एनसीईआरटी के आर डी शर्मा के हो रखे हैं, ठीक है, उसको आप करिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा अच्छे से कि आपको समझाया जा रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स को लेके भी चलेंगे बेटा, है ना। एग्जाम्पल्स के साथ भी हम चलेंगे। और वैसे एक्सरसाइज जो आपकी है 3.1 और आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसका पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल है कि ये पूछ रहा है चेक करना है ग्राफिकली, चेक ग्राफिकली वेदर, ठीक है, वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफिकली बस चेक करना है कि किस प्रकार की है, कंसिस्टेंट है या नहीं। तो x प्लस के 3 और 6 और 2x और 3 इक्वल 12 है। ठीक है, इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ये बेटा जो है हमें चेक करना है। ठीक है, ये क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक करने का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ओके, ध्यान समझना है, चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में बड़े ध्यान समझेंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन ली x प्लस 3y इक्वल 6, और हम करते क्या हैं कि सबसे पहले पुट करते हैं x इक्वल 0 पुट किया इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो 0 प्लस के 3y हो गया इक्वल 6, और 3y इक्वल कितना हुआ 6, और y इक्वल हुआ 6 डिवाइड बाई 3 और 2। यानी एक पॉइंट जो इस का आ गया, हमें 2 पॉइंट निकालने की आवश्यकता है ग्राफ बनाने के लिए, जो आपने 9th क्लास में सीखे होंगे बेटा, है ना। जो किस में सीखे हैं आपने 9th क्लास में। तो x की वैल्यू आपने 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, हमें चेक करना है, एक बार x इक्वल 0 पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड हो, एक बार y इक्वल 0 पुट करना है तो आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग, अगेन जो है y इक्वल 0 पुट कर रहे हैं इसी में, तो x प्लस के 3 इंटू 0 हो गया और 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, यानी x 6 आया, y 0 आया। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए होंगे आप मेरी बात अच्छे से। तो करना क्या है, हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 2 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। आपके पास जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी इक्वेशन बेटा दे रखी है उसको आपको सॉल्व करना है। एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। एक आप x इक्वल 0 पुट कर दीजिए, एक y इक्वल 0 पुट कर दीजिए, बहुत आसानी से आपके ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरा है 2x माइनस के 3y इक्वल 12 है, पुट कर दीजिए x इक्वल 0। जैसे 0 पुट करेंगे बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3y इक्वल 12 हो गया, और y इक्वल 12 माइनस का 3 ये आपका बच गया। डिवाइड चला गया तो कितना आया, माइनस का 4। ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो इसका हम बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। बॉक्स इसका जो बना x और y, ठीक है, x और y, और पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट किया, y इक्वल आपका -4 आ जाता है। अब इसी में y इक्वल 0 पुट कर देते हैं, 0 हो जाता है, 2x इक्वल 12 बचता है, और x इक्वल आपका 6 बचता है, y 0 x इक्वल 6। ये यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हुए। ठीक है, तो करना कुछ नहीं बेटा, दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यू हमने पुट की, मैंने आपको पूरा जैसे सॉल्यूशन होता है बेस्ट सॉल्व करके दिखाया। अब बारी है ग्राफ बनाने की। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ ये x पॉजिटिव एक्सिस है, x नेगेटिव एक्सिस है, y पॉजिटिव एक्सिस है और y नेगेटिव है। ये आपको पता है 0 होता है। ठीक है, पहला पॉइंट देखें, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे पहले वाले को, x पे 0 y पे 2, x पे नहीं चला है y पे 2, 1 और 2 मान लेते हैं, ये हो गया। तो 0 और 2 एक पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, x पे चलता है 6,
1 2 3 4 5 और 6, तो 6 और 0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो इस तरह से लाइन बन जाती है। और ये जो लाइन है आपकी x प्लस के 3y = 6 ये वाली लाइन थी बेटा, है ना। जैसे पॉइंट दे रखे 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट में सीखा होगा पॉइंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। पहला x का, फिर y का, फिर x का, फिर y का, आराम से रख दिया। अब बारी है इसकी 0 और -4, ठीक है। y का -4 है तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ पर आया है 0 और -4। दूसरा है बेटा 6 और 0, x पे 6 और y पर 0, x पे से यही बड़ा पॉइंट है, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं, अब आपने इन दोनों लाइनों को देखा, ये लाइन है 2x - के 3y = 2, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों से देख करके हमें समझ में आ रहा है बेटा, जो लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, पहला नेचर होगा इसका, ये कैसी लाइन है बेटा, हमने पहचान लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कैसी लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। कैसी है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, बहुत अच्छी। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब एक ही बार कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 पॉइंट कॉमन है, इसका 1 कॉमन पॉइंट इस पे यहाँ पर हो गया। जब एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन इसका होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है, x y को 6 और 0, सॉल्यूशन क्या है इसका 6 और 0, यहाँ कट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन आपको हो गया 6 और 0, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, जहाँ कट करते हैं वो इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक, बहुत अच्छे। तो एग्जाम्पल से हमने ये समझ लिया कि भाई किस तरह से आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो किस तरह से ये सॉल्व करना है, ठीक बेटा। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अब सीखते हैं एक्सरसाइज, मेन आपकी एक्सरसाइज है, अब उस पर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से आप जो है किसी को सॉल्व कर सकते। ध्यान से देखिएगा बेटा, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबको हम आराम से कर लेंगे, ठीक है, एकदम आराम से कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। अब कर रहे हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूंगा, आपके पास बुक होगी तो मैच करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, ये वाली बात। पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्यूज हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, है ना। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के ही, यानी आपकी क्लास के कोई 10 स्टूडेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि कंडीशन बताई गई है बेटा, कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, is 4 more than the number of boys, is 4 more than the number of boys, ठीक है। फाइंड द क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन पार्टिसिपेट क्यूज में, ठीक है, कितने गर्ल्स ने और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन हमने पूरा लिखा। आपको पहले बच्चे ध्यान ये रखना है कि भाई क्वेश्चन की में क्या दे रखा है, वो लिंक सोच के चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और पढ़ करके समझना है इसमें क्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात चैप्टर में आपको पहले बता रखी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल लेट करने हैं, यानी 2 समस्याओं को सॉल्व करना है, 2 वैल्यू माननी है, और एक x और एक y, ठीक है। इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें जो चीज़ नहीं पता उसको हम लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए बेटा, x हो गए, और नंबर ऑफ जो गर्ल्स हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो गई वो कितनी हो गई बेटा, y हो गई, क्या हो गई, y, ठीक। इतनी बात समझ में आई। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपकी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है टोटल स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट बेटे क्लास 10th में आपको दे रखे हैं
कितने हैं टोटल 10 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसमें, क्विज में। ठीक है, अब टोटल का मतलब बेटे गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के होंगे। अब कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं ये नहीं पता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी डेवलप हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बेटा वो क्या है, 4 जो हैं बॉयज से, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज से, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स को आपने कितना y माना है, बॉयज को कितना माना है बेटा आपने, बॉयज को x माना है, यही 4 हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक बात है, अब समझिएगा। अब यहाँ से आगे हमें क्या बनाना है, वैसे हमें सॉल्व भी करना है, और सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ से सॉल्व करके। ठीक है, हालांकि ग्राफ पेपर में चाहिए होता है इसके लिए। ठीक, तो पहली क्वेश्चन हमने ली x + y = 10 लिया बेटा, छोटा सा बॉक्स बनाया। अब आप समझ गए होंगे बॉक्स की मतलब क्या है, ये x हो गया या y। अगर बेटा हम यहाँ पे x = 0 रख देते हैं, पता है y = 10 बचेगा, और y को 0 रखते हैं तो x = 10 बचेगा। बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। दूसरा है बेटा, यहाँ पर दूसरा देख पा रहे होंगे कि y = इतना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, y - x = 4 है। ठीक है, इसके लिए भी बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये माइनस का x इधर ले आए बेटा, प्लस का x माइनस में आ गया है। ठीक है, x और y, अगर मान लीजिए x = 0 है तो y = 4 हो गया बेटा। क्या हो गया, y = 4। यदि y = 0 है तो x = कितना आ गया, -4 आपका आ जाता है। ठीक है बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की बात समझिएगा। ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, 0, x पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया बेटा, और y नेगेटिव हो गया। पहला पॉइंट क्या है, 0 से 10 है। x पे 0 चल रहा है, y पे 10 चल रहा है बेटा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। x पे चला नहीं, y पे 10 चल रहा है। पॉजिटिव y पे कौन सा चल रहा है, पॉजिटिव y पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी यहाँ पर आया 0 और 10। ठीक है बेटा, एक पॉइंट आ गया। उसके बाद x पर 10 चल रहा है, ये कितना चल रहा है बेटा, x पर 10 चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 और 0 यहाँ पे x पॉजिटिव में हो जाता है। देखो पॉजिटिव x एक्सिस से y पे चला नहीं, तो इतना हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को आप मिला सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ये लाइन आपकी हो गई। ठीक है, एक हो गया। अब बनाते हैं यहाँ पर 0 और 4, x पे 0 y पे 4, 1 2 3 4। ठीक है, 0 और 4। अब यहाँ पर है एक, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, 4 और 0, -4 और 0, यानी x पे -4 चला है ये बेटा, ये 1 2 3 और 4, -4 और 0, ये वाला पॉइंट है। इसको किस तरह से कट करते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको नेचर पता चल गया कि नेचर क्या है इसका, नेचर जो है इंटरसेक्टिंग है। कैसा नेचर है बेटा, इंटरसेक्टिंग नेचर है, क्योंकि एक बार कट करके जा रहा है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉल्यूशन भी इसका ओनली 1 होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यहाँ से देखें, ग्राफ पे देखें तो देखो 3 आ रहा है, यहाँ से देखें तो 7 आ रहा है। ये पॉइंट हो गया 3 और 7, तो हमने यहीं से सॉल्व कर दिया। ठीक है, कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 और 7। ठीक है, y पे कितना है, 7 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 7। इस पे कितना है बेटा, 3, तो आपको इस तरह से 3 पता चल गया। ऐसे पता करना है, पॉइंट बेटा मैच करके पता करना है। ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे बहुत ही आसानी से मैच हो जाएगा। ये x होता है, s चलते हैं तो ये चलते हैं तो y, तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर बेटा y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। 3 और 7 का सॉल्यूशन हो गया ग्राफ से। ठीक है, ओके, चलिए अगली बार आपको ग्राफ के अलावा एक और प्रकार सॉल्यूशन देखेंगे हम, जो अब आप सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सीखा भी आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा। वीडियो को बार बार देख सकते हैं रिपीट करके बेटा, पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए खूब अच्छे से पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए। पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, 5 पेंसिल है बेटा, 5 पेंसिल है। ठीक है, 5 पेंसिल हो गई एंड 7 पेन हो गई, 7 पेन्स। ठीक, टुगेदर कॉस्ट, सबको मिलाकर के जो कॉस्ट है, टुगेदर कॉस्ट, ठीक है, ₹50। ठीक है, 50 के मिले हैं। अब ये तो पता नहीं एक पेन कितने का है और एक पेंसिल कितने, ये नहीं पता है। whereas 7 pencils and
5 pence टुगेदर, ठीक है, टुगेदर कॉस्ट 46, टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, ठीक है। फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन्स, ठीक है, ओके, पूरा वन का, ठीक। चलिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें बेटे ये बताया गया है कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, पूरे को मिला करके आप पे करते हैं, पूरा जो है पूरा 50 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसने किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे, उसके बाद बेटे उसने 50 रुपीज़ दिए, और फिर उसने 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे, उसके बाद उसने 45 रुपीज़ उसने दिए। पर समस्या ये है बेटे कि हमें ये नहीं पता है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ये नहीं पता है। तो जो नहीं पता होता उसको हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, पेंसिल और पेन की कॉस्ट, ये नहीं पता है, तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और वाई, एक को एक्स के लिए यूज़ कर लीजिए, एक को वाई के लिए यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसी को लेट कर लिया, जो पूछ रहा है क्वेश्चन वही लेट कर लिया, लेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल कॉस्ट बेटे एक्स रुपीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी वाई रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स रुपीज़ होता है, कॉस्ट ऑफ जो है आपका 1 पेन ये आपका वाई रुपीज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपये, और 5 पेंसिल कितनी होगी बेटा, 5x हो गई। 7 पेन, एक पेन की वाई है, 7 कितनी होगी बेटा, 7y हो गई, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर मैंने आपसे बता दिया कि भाई एक पेन जो है 10 रुपये का है, आपने 5 पेन खरीदे, आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने खरीदे आपने 5 पेन, 50 के, ठीक है। अगर आपको बेटा एक पेन की कॉस्ट पता हो तो बाकी पेन की कॉस्ट पता करने के लिए आप क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई आप कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक। तो दोनों को मिला करके कुल पैसे कितने दिए बेटा, ये एडिशन क्यों आया, दोनों को मिला करके 50 रुपये उसने खर्च किए हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन आपकी डेवलप हो गई। सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल की x है बेटा, तो 7x हो गया, ठीक है। और फिर 5 पेन है, एक पेन की y है, तो 5 पेन कितनी होगी, 5y हो गई। बहुत ही आसान तरीके से आपने किया। ये कितना आ गया बेटा, 45, ठीक है। कितना है, 46 है, सॉरी बेटा 45 नहीं है, 46 है, ठीक है, 46। तो एक हो गया 54, एक 50 हो गया, और एक हो गया आपका बेटा 46 हो गया। एक दो क्वेश्चन हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है। एक तो ग्राफ पे सॉल्व करना है बेटा, एक आपको जो है ये दिखाना है सॉल्यूशन करके, ठीक है। देखो दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छे ध्यान समझिएगा, ठीक बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए एक बार तो बेटे सबसे पहले को सॉल्व करते हैं, तो एक बार करते हैं तो ऐड, ये हो गया 12x, ये हो गया बेटा 12y, और ये आपका हुआ 96 हुआ। 12 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, ठीक है बेटे, x प्लस वाई इक्वल हुआ 96, इससे कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल कितना बचा, 8, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन ठीक ठाक बनी है, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको इनको एक बार माइनस भी करना है। क्या करना है बेटे, सबस्ट्रैक्ट भी करना है। 7x प्लस के 5y इक्वल 46 है, और 5x प्लस के 7y इक्वल 50 है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार सबस्ट्रैक्ट करना है। सबस्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x बचा, माइनस के 2y बचा, माइनस के कितना बचा, 4। 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल माइनस का 4, और ये कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल माइनस का 2 आपका बचेगा। इक्वेशन नंबर 4 बनी। एक बार इनको ऐड करना है, क्योंकि ये तो अगर x और y के वेरिएबल बराबर होते हैं एक दूसरे से, तो आपको एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। 7x में से 5x जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 5y में से माइनस जाएगा, माइनस 2y बचेगा, इसमें से माइनस का 4 बचा, x माइनस वाई आपका आ गया इतना, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल 8, ठीक है बेटा। बॉक्स बना लीजिए बहुत ध्यान से, ये बन गया आपका बॉक्स, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया बेटा y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 8 आ जाएगा बेटा, और y अगर 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 8। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल माइनस का 4, ठीक है। ध्यान समझिएगा एकदम, ये x हो गया, y x इक्वल आप 0 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल 4 आ रहा है, ठीक है। y इक्वल 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल माइनस 4 आ रहा है, ठीक बेटे। इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व करके बताऊंगा एक और मेथड से आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो भी काम आएगा एग्जाम में, ठीक है।
अब ये पहला है, देख रहे हैं x, पहला x पर 0 चल रहा है, y पे 8 चल रहा है, ये बाई एक्सिस होती है बेटा यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं 8, ठीक है। तो 0 और 8 आपका ये हो गया। फिर x पे चल रहा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे हो गया 8 और 0, इनको मिला दिया तो आपकी इक्वेशन एक तो तैयार हो गई। एक इक्वेशन से एक ग्राफ जो लाइन तैयार हो गया। दूसरा 0 और 4, x पे 0 y पे 4, ठीक है, x पे 0 y पे 4, x पे -4 1 2 3 और 4 -4 और 0 यहाँ पे बना, इसको कट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि अल्टीमेटली इसका जो है आंसर क्या है। देखो पहला, ये कैसी लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग ये लाइन से, ठीक है। ये ग्राफ जो मैंने बनाया है इस इक्वेशन के आधार पर है। अब ये आंसर हम इसका अलग निकाल लेंगे जो सही आंसर है। और दूसरा इंटरसेक्टिंग के बाद क्या है बेटा, ये 1 कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है। 1 कॉमन पॉइंट होता है तो सॉल्यूशन भी क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन जो होता है वो 1 होता है। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। मैं सारी चीज़ बता के चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो हमने दोनों इक्वेशन लिखी है और आंसर पता करते हैं, ठीक है। चलिए दोनों इक्वेशन आपके पास थी, x + y = 8 था और यहाँ पे जो है x - y = -4 है, ठीक है, x - y। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2x हो जाएगा बेटा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की जगह यहाँ पुट कर देंगे 2 + y = 8, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने पता लगाया, ठीक है। ओके बेटे, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ऐसे ही आ रहा है, x पे बेटे यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, हालांकि ग्राफ पे सही आएगा, ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा सही आएगा ये, ठीक है, ग्राफ पर ये सही आएगा। देखो y 6 बता रहा है तो 1 2 3 4 5 6 तो लगभग इसके पास में है और 2 यहाँ पर इसके पास में है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। हमने इक्वेशन चेंज किया इसलिए हमने सॉल्यूशन इसका बदला है, ठीक है। बाकी उससे करेंगे तो उससे सही आएगा बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाया गया है कंपेयरिंग करना है बेटा। कंपेयरिंग करना है आपको A1/A2 से, B1/B2 से और C1/C2 से। इससे कंपेयरिंग करना है और कंपेयरिंग करने के बाद आपको नेचर बताना है, ठीक है, कि किस प्रकार का ये नेचर है, ठीक बेटा, नेचर का इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ये सब है। और पैरेलल है, कोइंसिडेंट ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन आ गया इसका फर्स्ट का, 5x - 4y और +8 = 0 और 7x + 6y और -9 = 0, ठीक है बेटा, ये बताना है। ये दो लाइन जो इक्वेशन दे रखी हैं इनका नेचर जो है वो किस प्रकार का है ये हमें बताना है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। पहली लाइन होती है तो बेटा A1x B1y और C1 = 0। दूसरी लाइन A2x B2y और C2 बेटा है ना = 0। अब आपने समझ पा रहा है, कंपेयरिंग करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। A1/A2 और बेटा B1 की वैल्यू -4 है, B2 कितना है बेटा 6 है। यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। और जब इक्वल नहीं है तो हम जानते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। नेचर में पता चल गया, नेचर क्या है बेटा इनका, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। दूसरा 1 कॉमन पॉइंट है और जब एक ही कॉमन पॉइंट होता है तो सॉल्यूशन भी क्या होता है, सॉल्यूशन भी जो होता है वो क्या होता है बेटा 1 ही होता है, ठीक है। 1 सॉल्यूशन हो गया। और जिनका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक पहला हुआ।
चलिए इसी प्रकार हम सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे बेटा, है ना। सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल 0, ठीक है, और 18x प्लस के 6y और 24 इक्वल 0, ठीक है। फिर से वही बेटा, a1 अपॉन a2 9x अपॉन 18 हो गया, b1 अपॉन b2 हो गया, 3 अपॉन 6x हो गया, और c1 अपॉन c2 आपका यहाँ आ गया। इसे काटने से पता चला 1/2 होगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 12 बन जा 12, और 12 2 जा 6, ठीक है। पहली लाइन में a1 b1 c1 a2 b2 और c2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये बेटा हमने इसलिए रखा क्योंकि कंडीशन आपको इसी फॉर्मेट में हमें दे रखी थी, नेचर ऑफ जो लाइंस हैं, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीनों इक्वल आ गए, तो हमने देखा किससे मैच हो रहा है। एक कंडीशन में बताई थी कि a1 अपॉन a2 ये इक्वल b1 अपॉन b2 के आ जाए, या तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कोइंसिडेंट लाइन ये होती है। कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्वेश्चन का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मल्टी सॉल्यूशन होता है, और जिसके सॉल्यूशन होते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है थर्ड, सेकंड का थर्ड, 6x 3y प्लस का 10 इक्वल 0 है बेटा, 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल 0 है, ठीक है। ये है, इसमें भी वही लीजिए, a1 अपॉन a2 बेटा बहुत अच्छे, x और x को नीचे रख दीजिए, ठीक है, और y वाले को y को y, b1 अपॉन b2 साइन के साथ लेना है बेटा, है ना, और c1 अपॉन c2, माइनस का 3 था, माइनस का 1 कुछ नहीं होता, -1 मान लेते हैं क्योंकि 1 तो उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस के साथ करते हैं बेटा। इसका इससे हुआ 3 अपॉन 1 हुआ बेटा, ये हुआ 3 अपॉन 1 हुआ, पर ये नहीं हुआ, ये नॉट इक्वल आपका आ गया। तो इस कंडीशन में हमने पढ़ा कि भाई ये कंडीशन मैच कर रही है हमारी एक और प्रॉपर्टी से, ठीक है, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। जिसका नाम क्या है? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये लाइन ऐसी लाइन है बेटा, ऐसे पैरेलल जा रही है, या ऐसे जा सकती हैं, या ऐसे जा सकती है, पैरेलल होंगी, ठीक है। ये आपकी कोइंसिडेंट है, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन। तो आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, देख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, और थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, वो आप इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और जल्दी से आपको एक्सरसाइज को खत्म करते हैं ताकि आपको समझ में आए पूरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, ठीक है। थर्ड में भी यही कंपेयरिंग करना और बताना है कि भाई सॉल्यूशन है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं बेटा, ठीक है। कंपेयरिंग करना है आपको, कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कंपेयरिंग करना है, और फाइंड करना है, दो चीज़ फाइंड करनी है बेटा, कंसिस्टेंट फाइंड करना है या फिर इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। कंसिस्टेंट फाइंड करना है या फिर इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x और 2y इक्वल 5 है, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल 7 है, ये दिया है। 3x प्लस 2y इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 7, ये गिवन दैट है। तो हमने बहुत आसानी से जान लिया, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और यहाँ पर c1 अपॉन c2, हमने यहीं देख लिया कि ये दोनों नॉट इक्वल है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये कंडीशन मैच हो रही है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये कंडीशन है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मीन्स ये लाइन एक दूसरे को इस तरह से एक पॉइंट पे कट करके जा रही हैं। तो इसका मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक वन सॉल्यूशन है। और जिनका वन सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यानी ये आपको ध्यान समझना है कि भाई ये जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक बार कट कर रही हैं तो इनका सॉल्यूशन एक है, और सॉल्यूशन है तो क्या होंगी? ये कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। सेकंड वाला लिख देते हैं, 2x माइनस के 3y इक्वल 8 है, ठीक बेटे, 4x माइनस के 6y इक्वल 9 है, ठीक है। दो इक्वेशन फिर से लिखिए, a1 अपॉन a2 हो गया बेटा, और b1 अपॉन b2 हो गया, और c1 अपॉन c2 हो गया, ठीक है। इधर भी लेके आएंगे आप, माइनस का 8 माइनस का 9 तो भी कट जाएगा, बात बराबर है, ठीक है बेटे। 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, ये नॉट इक्वल हो गए।
इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है बेटे, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो संभावना इसकी जो रहती है कैसी रहती है, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं बेटा, है ना, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छे, ये आपने समझा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, है ना। थर्ड क्वेश्चन में है 3x/2 है और 5y/3 है, माइनस का 7 इक्वल 0 है, और यहाँ पे बेटा 9x और 10y और 14 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए 14 को उधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो इसको आप 0 मान लीजिए। जैसे मैं 7 को लेके आया हूँ, ठीक है, तो ट्रांसफर कर लिया। तो A1 आपका कितना पूरा है, A1 की जगह 3/2 है डिवाइड बाई 9 है। ठीक है बेटा, इक्वल, और B1 की जगह 5/3 है डिवाइड बाई 10 है, और यहाँ पर माइनस का 7 माइनस का 14 है। ठीक है बेटा, ये इधर आ जाएगा 3/2 × 9 5 10/3, और ये आपका कट जाएगा 1/2 बेटा, है ना। 3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, 6 आया बेटा, इससे कैंसिल हो गया, इसे कहा तो कैंसिल ही नहीं हुआ बात। ठीक है, तो 5/30 हो गया और 1/2 हो गया, तो यहीं से नॉट इक्वल मिल रहा है। ठीक है, क्या हो गया, एक ही जगह से कैंसिल हो गया। ठीक है, हालांकि 5 से 2 कट रहा है बेटा। ठीक है, अरे कैंसिल हो रहा है बेटा। ठीक है, ध्यान नहीं रहा, तो 5 से 2, और ये कितना आया, यहाँ पर भी 6 आया 3 टाइम्स, और यहाँ पर भी 6 आया, बट ये मैच नहीं किया। ठीक है, ये नॉट इक्वल है, तो ये भी कैसी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइंस। ये भी आपकी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। देखो, ठीक है, 5 से 2 टाइम कटेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 से, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 था, 3 to 6। ठीक है बेटे, तो ये भी सेम है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाला भी क्या है आपके पास, इनकंसिस्टेंट है, ये आपने देख लिया। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 5x माइनस के 3y इक्वल 11 और माइनस का 10x प्लस के 6y इक्वल माइनस का 22। A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। ठीक है, यहाँ से कट किया बेटा 1/2, यहाँ से कट किया 1/2, यहाँ से कट किया 1/2, तीनों इक्वल आ गए। कंडीशन आपको लिखनी है A1/A2, वी नो दैट, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन। ठीक है, और इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, और जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? समझ में आ रहा है तो बेटे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से लिख दीजिएगा सर आपका जो है, जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। मान लो कोई समस्या आ रही है तो लिख दीजिएगा बेटा, है ना, कोई समस्या आ रही है समझने में तो भी आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा बेटा, है ना, क्वेश्चन डाल के लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन आपको करवाना है तो मैं पक्का आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दूंगा। ठीक है, पक्का डालेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डालें। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं देखिए, समझिए। ठीक है बेटे, अपने मैथ को इम्प्रूव करिए। ठीक है, बहुत ध्यान से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैथ की सॉल्यूशन आपको मिल रहा है बेटा एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने के अलावा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आर्टिस्ट शर्मा की बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। आर्टिस्ट शर्मा बुक हम लोग करते ही करते हैं ताकि आपकी नॉलेज को इनहेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, एग्जाम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है 4/3x प्लस के 2y इक्वल 8 है और 2x प्लस के 3y इक्वल 12 है। इसको माइनस में लिया, इसको भी माइनस में लिया, 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया बेटा। ठीक है, अब A1/A2 लीजिए 4/3 डिवाइड बाई 2 हो गया, B1/B2 लीजिए 2/3 हो गया, और C1/C2। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 6 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये 4 2 जाए माइनस माइनस प्लस, 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, तो ये भी 2/3 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो कंडीशन मैच हुई A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आते हैं तो क्या है बेटा, ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट
लाइन्स हैं, और कॉन्स्टेंट लाइन का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन, और जिनका सॉल्यूशन होता है उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया बेटा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमें ग्राफ पे बताना है बेटा, है ना। जो 4th वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जो भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सेम इसी तरह से इसको आपको अब ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ से बताना है कि किस प्रकार का नेचर इनका है, ठीक है। ग्राफ से बताना है बेटा, है ना। 4th का क्या बताना है? ग्राफ से बताना है। चलो देखते हैं बहुत आसान तरीके से। पहला है x + y = 5 है, और दूसरा है बेटा 2x और 2y = 10 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो पहली इक्वेशन है xy + 5, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ग्राफ बनाने की कोशिश की। अब तो आप समझ गए होंगे कि x और y, x = 0 पुट करेंगे तो y क्या बचेगा बेटा? 5, ठीक है। बहुत अच्छे से, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे पुट कर लें बेटा, ठीक है। y कितना आ गया? 5, ऐसे पुट कर लीजिए। और एक y = 0 पुट कर लीजिए बेटा। अगर y = यहाँ 0 पुट किया तो देखो, आप देख पा रहे होंगे x = 5 आपका यहाँ बच रहा है। x क्या बच रहा है? 5, पहला हो गया। दूसरी इक्वेशन आपकी है, दूसरी इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। x और y, दूसरी इक्वेशन में आप रखिए कि x = 0 रखना है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 2y = 10, y कितना बचा बेटा? 5 बचा, ठीक है। और एक आप रख दीजिए, y = 0 रख दीजिए, तो 2x = 10, तो x कितना बचा? 5, ठीक है। x 0, ये 5 रखा, ये 0, ये 5 आया। बताओ ठीक बात है। आप देख पा रहे हो कि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। और एक ही लाइन का मतलब है कांस्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ग्राफ पर देखिए, पहला है 0 और 5, x पे 0, y पे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 और 5, फिर है 1 2 3 4 और 5, 5 और 0, एक लाइन हो गई, ठीक है। यही इस पर भी सेम पॉइंट है, तो दूसरी लाइन भी, एक लाइन तो यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ की, दोनों लाइन है। तो जब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन होती है तो किस प्रकार का नेचर इनका? कोइंसिडेंट लाइन है बेटा, एक कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? जब सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है बेटे। बहुत आसान समझ में आ गया होगा कि ग्राफ पर 4th का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से ग्राफ पर करना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा, ठीक है। 2 पर x - y = 8 हो गया, और दूसरा है 3x - 3y = 16, ठीक है। चेक करते हैं और ग्राफ पर। पहला x - y = 8, x आप 0 रखेंगे तो y कितना आया बेटा? -8। x में 0 फिट किया तो y माइनस से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक बेटा। तो x और y, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 और y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -8। अब y = 0 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो x क्या बचेगा? 8, ठीक है। ये आपका आंसर 1 का हुआ, ठीक है। 1 का हो गया। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x 3y = 16, ठीक है बेटा। बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। चलिए x और y, अब पुट तो हमें वही करना है, एक x = 0 पुट कर लेना है, तो हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पर। तो -3y = 16 बचा, y = 16/3 बचा। तो इसको 5.1 लिख सकते हैं, वो भी माइनस का। 3 5 जा 15 बनेगा, 3 3 जा 9 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? y = -5.33 लिख सकते हैं, तो 5.3 लिख लीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्या करिए, y = आप 0 पट कर दीजिए यहाँ पर, तो 3x = 16 बचेगा, x = 16/3, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। दोनों सेम आ गए। तो हमने x 0 रखा तो माइनस का 5.3, y 0 रखा तो प्लस का 5.3, ये आपका मिला 5.3, ठीक है। ग्राफ आपने किए होंगे। चलिए अब ग्राफिंग सीखते हैं, इस पे इसी क्वेश्चन पे ग्राफिंग भी सीख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ग्राफिंग देखते हैं, ग्राफिंग क्या होनी चाहिए इसकी। यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। पहला 0 और y पे -8, ठीक है। 0 हो गया, x पे 0 है, y पे -8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। 0 और -8। दूसरा x पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर है 0 और 8,
तो ये जो लाइन है इस तरह से ये कट करके जाएगी 0 और 8 वाली, ठीक है। दूसरा है 0 और x पे 0 y पे -3, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ मान लेते थोड़ा सा 5 पॉइंट है ना, चलिए 5 पॉइंट और नीचे मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर 0 और माइनस का 5.3, 0 और प्लस का 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या चल रहा है 5.1 2 3 4 5, तो यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको मिला देते हैं, ठीक है, इधर से मिला देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसा पॉइंट है वैसे ही जाना चाहिए, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 5.3 और 0 था पॉइंट। और देख पा रहे हो कैसी बन रही है पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कैसी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, ग्राफ ही ठीक से बनाना है, ठीक है। ग्राफ एक बार ठीक से बन जाएगा फिर समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हो गया, चलिए थर्ड करते हैं जरा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, है ना, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड हो गया, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड है बेटा आपका 2x + y माइनस का 6 या प्लस का 6 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दे रखी है, और 4x माइनस के 2y, ठीक है, इक्वल 4 में ट्रांसफर कर लिया, पहले माइनस में दिया गया था, ठीक है। तो 2x + के y इक्वल 6 है, बॉक्स बना लीजिए बेटा, है ना। हमें दो वैल्यू चाहिए, एक x और एक y, ठीक है। ये हो गया, x की वैल्यू बेटा हम 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल 6 आ गया। अगर हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं तो x इक्वल 3 आ जाता है। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन इसका है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन का। अब इस x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 4 × 0 और ये आपका हो गया 2y इक्वल 4, तो 2y इक्वल ये, तो इसे कट जाएगा, तो y इक्वल -2, 0 करने पे -2 आया, ठीक है। और बेटा इसमें y इक्वल 0 कर देंगे यहाँ पे, तो 4 बन जाए, 4x की वैल्यू बना गई, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं बेटा ग्राफ, ग्राफ समझिएगा ध्यान से, ठीक है। x पे 0 y पे 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 0 और 6। फिर y पे 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 और 0, इसको मिला दीजिए ऐसे, तो लाइन हो गई 2x y + 6। दूसरा देखें 0 और -2, x पे 0 1 और 2, ये हो गया 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2, ठीक है। x पे 1 हो गया और y पर 0, x पे 1 और y पर 0, ये रहा, तो इसको ऐसे बना दीजिए। आपको दिख रहा है कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। एक बार कट कर गया, इसका मतलब कैसा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, बहुत ध्यान समझिएगा, इंटरसेक्टिंग ये लाइन्स हैं, ठीक है। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। कोई बहुत ही आसान सी बात है जो आपने 9th क्लास में समझी होगी। इतना सिंपल है कि आपको जब ग्राफ में पॉइंट निकालना होता है तो x = 0 पुट करना है तो दूसरा आ जाएगा, y = 0 पुट करना है तो दूसरा आ जाएगा। एक ही इक्वेशन में एक बार 0 पुट करते हैं x से, फिर दूसरी बार y से 0 पुट करते हैं, 2 पॉइंट आ जाते हैं। इतनी सी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, और एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है आपकी, ठीक है। 2x - के 2y -2 इक्वल 0, ठीक है, इक्वल 2 मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 4x - के 4y इक्वल 5, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बॉक्स बना लेते हैं बेटा, है ना, ताकि आपको जानकारी रहे कि भाई बॉक्स क्या बन रहा है, x और y। x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं, ठीक है बेटा। देखो मैं 0 यहाँ पुट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो -के 2y इक्वल 2 बच रहा है, y इक्वल कितना होगा बेटा, डिवाइड जाएगा तो -1, 0 पुट किया, माइनस बनाया, ठीक है। और y इक्वल 0 पुट कर रहे हैं इसी में, तो 2x इक्वल 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया y 0 पुट करने पर, तो x इक्वल आपका बचा 1, एक हो गया आपका 1 जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। चलिए दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं बहुत अच्छे से। तो ये x हो गया और ये क्या हो गया y, ठीक है। वही x इक्वल 0 पुट कर देंगे तो का 4y इक्वल 5, और y इक्वल बचा यहाँ पर का 5/4, ठीक है। और जैसे डिवाइड देंगे 4 बन जाए 4 बचेगा, ठीक है। 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, माइनस कितना बचेगा 1.25 बचेगा। 1.25 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8
माइनस का 1.25 और y को 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर y को 0 पुट कर दिया तो 4x इक्वल 5, x इक्वल बचा 5/4, ये भी आपका 1.25 आया, 1.25 आया। ठीक है, इक्वेशन तैयार हो गई। 0 भी पुट करना है, बाकी दूसरा सोल्यूशन है डिवाइड पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब करते हैं ग्राफिंग। क्या करते हैं अब, ग्राफ x और x नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, y और y क्या हो गया, ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक बात है यहाँ तक। 0 और -1, x पे 0 y पे -1, मतलब यहाँ है 0 और -1। ठीक है, x पे बेटे 1 और 0, x पे 1 चल रहा है और 0, तो एक पॉइंट आपको इमेज कर गया। ठीक है, 1 और 0। दूसरा है x पे 0 y पे -1, 1 से आगे है थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा आगे 1 और 2 के बीच में मान लेते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, और ये 1 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब आप ये लाइनें कट नहीं करेंगी, किस में जाएंगी, ये पैरेलल में जाएंगी बेटा। किस में जाएंगी, ये पैरेलल में। पैरेलल जा रही है, ग्राफ पर दिख रहा है आपको पैरेलल जा रही हैं, और जब पैरेलल जा रही हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या है, ये कंसिस्टेंट है, क्या है ये, सॉरी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने शायद नहीं बताया है, थर्ड वाले क्वेश्चन ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इंटरसेक्ट करती हैं बेटे लाइन, तो इनका वन सॉल्यूशन होता है, और वन सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। जिनका सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट है। तो फोर्थ वाले चैप्टर में क्वेश्चन में हमने देखा ग्राफ बनाना, और ग्राफ पर ही हम देख कर बता सकते हैं कि आपकी जो लाइन दे रखी है वो क्या है बेटे, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से एकदम, ठीक है। सॉल्यूशन होगा तो बेटे कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखते हैं सॉल्यूशंस किस तरह से इसका आएगा। ठीक है, डायमेंशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन जिस तरह से आप कर सकते हैं ग्राफ से, वैसे दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है इसमें 5 में, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, whose length ठीक है, whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of garden. ठीक है, find the dimensions of garden। ठीक है, आपने ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले इसने बोला है बेटे हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। आप सॉल्यूशन समझते हैं और क्या है, हमें डायमेंशन नहीं पता है, तो लेट देखो एक रेक्टेंगल होता है बेटा, और एक रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो वही इसकी डायमेंशन है। तो लेंथ हमने x मान ली बेटा, और ब्रेथ कितनी मान ली हमने, y मान ली। तो ये तो हो गई बेटा x हो गई लेंथ, और y क्या हो गई बेटा, ब्रेथ हो गई। y क्या हो गई यहाँ पर, ब्रेथ हो गई। ठीक है, यहाँ तक। अब समझना ये है कि कंडीशंस क्या कह रही हैं। कंडीशन कह रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरामीटर जो हाफ पैरामीटर होता है वो क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये आपको गिवन है, हाफ पैरामीटर कितना है बेटा, आपको 36 गिवन है। पहली इक्वेशन आपकी ये तैयार हो गई। सेकंड इक्वेशन आपसे कह रहा है, ठीक है, लेंथ जो है, ये जो लेंथ हमने क्या मानी है x, वो क्या है लेंथ बेटे, ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, मोर देन। ठीक है, 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना, जो वैल्यू है इसकी यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है, तो x प्लस वाई इक्वल 36। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी y प्लस 4, और यहाँ y है बेटा, है ना। इस x की वैल्यू, यहाँ जो x है इसकी वैल्यू हमने क्या रखा, y प्लस 4 रख दिया। y और y कितना हो गया बेटा, 2y हो गया, प्लस 4 हो गया, और 36। ठीक है, 2y 36 प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, और ये हो गया 32।
ठीक है, और y इक्वल कितना बचा 16, कितना बचा बेटा y इक्वल 16 बचा, ठीक है। और 16 को बेटे यहाँ पे आप पुट कर देंगे क्यू सेकंड में, तो आपकी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 आ जाएगी। इसमें एक और ख़ास बात है, आंसर चेक करने के लिए, आप वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, आंसर को वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन उठा लीजिए, इसको कोई भी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 36 आना चाहिए। देखो x की वैल्यू बेटा 20 है, y की 16 है, देख पा रहे हैं आप 36 से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से सॉल्व करना है आपको। इसमें नहीं कहा गया है कि आप जो है, ठीक है, कैसे सॉल्व करें बेटा, ग्राफ से सॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें, जो आपको मेथड आता है उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हुआ। और अब बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट हो जाएगी और आप खूब अच्छे से देखिए, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है बेटे। बाकी हमने सब डाल रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आके देख लीजिएगा या स्लोर करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया, यदि आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, गिवन लीनियर इक्वेशन आपको ओनली वन दे रखी है, वन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस के 3y और माइनस का 8 इक्वल 0 बेटा। अगर आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है तो दूसरी आपको खुद लेनी है, ठीक है, सेकंड आपको खुद लेनी है ताकि आप नेचर ऑफ लाइन दिखा सको, ठीक है। ताकि पहला नेचर है फर्स्ट नेचर आपको दिखाना है इंटरसेक्टिंग बेटा, क्या दिखाना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाना है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का हम नेचर पहले से ही जानते हैं, क्या आना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो दोनों बराबर ना आ पाए, ठीक है। देख लीजिए a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल मैच हो रहा है, तो हमने जानबूझ के ऐसी इक्वेशन ली सेकंड वाली, फर्स्ट तो गिवन है, सेकंड ऐसी इक्वेशन ली ताकि ये कंडीशन मैच हो जाए, बस हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है भाई पैरेलल लाइंस आपको बनानी है, ठीक है। पैरेलल लाइन की कंडीशन पहले से जानते हैं, a1/a2 और b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, दो इक्वल रखने, तीसरा अनइक्वल करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो आपको पहले से गिवन है, ठीक। और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ पर इस तरह से डिजाइन करनी है ताकि ये वाला इक्वल ना आए, ये इक्वल आ जाए। देखो इक्वल आ गया, 2/4 1/2 होता है, ये भी 3/6 1/2 होता है, पर यहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको 1/2, पर इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 4/5, तो नॉट इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से अब ऐसी बहुत सारी लाइन ली जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि यही लें, पर ऐसी लाइन जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसी लाइन आपको लेनी है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला एक और नेचर रह गया है, कोइंसिडेंट लाइन आपका रह गया है, ठीक है। तो 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इक्वल 0, ऐसी लाइन लेनी है जहाँ पर सभी क्या आ जाए बेटे, इक्वल आ जाए। देखो 4x हो गया, 6 हो गया और ये, ठीक है। a1/a2 हो गया, b1/b2 हो गया और c1/ आपका c2, सभी को कैंसिल करते हैं तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, सभी बराबर आ रहे हैं। और जब सभी इक्वल आ रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट लाइन आप कह सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, 3.1 का 3.1 का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा एकदम अच्छे से, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल दिस, एक और इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल 0, ठीक है बेटे। ये है, इसको आपको ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो ग्राफ पे एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल से कितना एरिया जो है शेडेड हो रहा है एक्स एक्सिस पर, ठीक है बेटे। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये हमें बताना है एक्स एक्सिस पर बेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी हमें देखने हैं तो कोऑर्डिनेट भी देख लेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, बहुत अच्छा है। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, सबसे पहले तो बेटा ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं
इसमें सीधे पुट कर दीजिए। देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ, आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x और y बेटा पुट कर दीजिए। x इक्वल 0 पुट करते हैं यहाँ पर, देखो 0 किया, माइनस y किया, प्लस 1 इक्वल 0, माइनस y माइनस 1, और देखो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, बहुत आसान तरीके से आ गया। y इक्वल 0 पुट करते हैं इसी में, तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 0 हो गया, तो x बराबर माइनस 1 यहाँ पर बचा। देखो बहुत आसान तरीके से आ गया, एक आ गया बेटा, है ना। अब देखिएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमें बेटे क्या करना है, एक बॉक्स तो पहले बना ही लेना है भाई, बिना बॉक्स के तो कहानी अधूरी है, ठीक है। तो x पुट क्या हो गया 0, 0 पुट कर दिया बेटा, तो 3 इंटू 0 हुआ प्लस 2y हुआ, और यहाँ पर 12 हुआ, तो 2y इक्वल 12 बचा, और देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गया, ठीक है। तो 0 पुट करने से क्या मिला भाई आपको, ये। अब y बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो आपको 4 मिलेगा, यहाँ 0 3 4 तो 12 हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही कर सकते हैं बेटा, है ना। अब बनाते हैं ग्राफ, वो बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझिएगा एकदम अच्छे से बेटा। ग्राफ क्या चीज़ है, ग्राफ कैसे हमें करना है, ठीक है, ये समझिएगा। ये भाई नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो इधर है, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, पहला क्या है 0 और 1, x पे 0 चल रहा है, y पे 1, ठीक है। ये हो गया आपका 0 और 1, ठीक, माइनस 1 और 0, x पे चल रहा है माइनस 1, माइनस 1 और 0, तो यहाँ से ऐसे कट मार के ये लाइन जो है निकली है। 0 और 6, x पे 0 y पे 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 0 और 6 हो गया, x पे 4 और 6 यानी 1 2 3 और 4 और 6, यहाँ से ऐसे कट मार्क निकली है, ठीक बेटा। अब हमें x एक्सिस पे बताना है, तो बहुत आसान है। x एक्सिस पर ये वाला एरिया जो है शेडेड हो रहा है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, x एक्सिस पे 4 और 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1 और 0, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपकी, ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई 3.1, ठीक है। 3.1 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने देखा, बहुत सारे सॉल्यूशन समझो बेटा अच्छे से, बार बार देखो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर मिलते हैं 3.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, देखते रहिए, ठीक है। ओके बेटा, आपको अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर करके जाएं, ठीक है।